सो वी हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर नोन एज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कुल मिला के हम ना हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं मेनली, लेकिन देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन, ये तीनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, हम देखेंगे। डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआरस के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेनली क्वेश्चंस इसी टॉपिक से आता है पर पूछ लेते हैं और भी। तो पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके बताया गया है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट इन चैप्टर 5। हाउ हैव यू एवर थॉट अबाउट वेयर एंड हाउ द स्ट्रक्चर्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स अराइज एंड दैट टू इन ऑर्डरली सीक्वेंस। ठीक है, कुल मिला के बोल रहे हैं कि आप मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो फिर आपने कभी ऐसे सोचा है कि जो रूट, स्टेम, लीव्स ये कैसे अराइज होते हैं एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में। यू आर बाय नाउ अवेयर ऑफ द टर्म सीड, सीडलिंग, प्लांटलेट, मेच्योर प्लांट। यू हैव ऑल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट और ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ट्री की हाइट भी इंक्रीज होती है, उसका ग्रोथ भी इंक्रीज होता है ना। हाउएवर द लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ द सेम ट्री नॉट ओनली हैव लिमिटेड डायमेंशंस बट ऑल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड सम टाइम रिपीटेडली। लेकिन जो आपकी लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, उनका एक लिमिटेड डायमेंशंस होता है। ऐसा नहीं कि फ्रूट बड़ा ही होता रहेगा और एक टाइम के बाद ये चीज़ें आपकी फॉल भी कर जाती हैं। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में ऐसे पत्तियां गिर जाती है ना। ऑल प्लांट्स ऑर्गन आर मेड अप ऑफ वेराइटी ऑफ टिश्यू। इज देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अ टिश्यू एंड ऑर्गन एंड द फंक्शंस दे परफॉर्म। बोल रहे हैं ऐसा कोई रिलेशन है क्या स्ट्रक्चर से सेल का, या फिर टिश्यू या ऑर्गन से, और वो फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं उससे। Can the structure and the function of these be altered? All the cells of a plant are descended to the zygote. The question is then why and how do different structure perform and function attributed? कुल मिला के बोल रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स जो है वो डिपेंड करता है क्या फंक्शन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। डेवलपमेंट इज सम ऑफ टू प्रोसेसेस। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ कि जो डेवलपमेंट है वो दो प्रोसेसेस का सम है, एक तो ग्रोथ और एक डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का मतलब आप एक ऐसा याद रखो कि किसी भी चीज़ को काम मिल जाना। जैसे ये एक सेल है, इसके पास कोई काम नहीं है अभी, ठीक है, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल है। पर यदि हमने इसको काम दे दिया कि ओके तुमको ये काम करना है, तुमको डाइजेशन करना है, तो ये डिफ्रेंशिएटेड सेल हो गया। ठीक है, और यदि हमने इसको काम नहीं दिया तो ये क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा, तो ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट मतलब हो गया ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। पहले सेल आपका ग्रो करेगा फिर डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, टू बिगिन विथ इट इज़ एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ अ मेच्योर प्लांट फ्रॉम अ ज़ाइगोट फॉलो अ प्रिसाइज एंड हाईली ऑर्डर्ड सक्सेशन ऑफ इवेंट। बोल रहे हैं कि जो आपका जो क्या बोलते हैं आपका एक मेच्योर प्लांट बनता है ज़ाइगोट से, वो कैसे बनता है, एक हाईली एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस में आपका डेवलपमेंट होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म दैट प्रोड्यूस। इसी प्रोसेस में आपके रूट्स बनते हैं, लीव्स बनते हैं, ब्रांचेस बनते हैं, फ्लावर, फ्रूट, सीड एंड इवेंचुअली दे डाई। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। सबसे पहले क्या होगा, सीड जर्मिनेट करेगा, तभी तो आपकी प्लांट की ग्रोथ होगी। ठीक है, द सीड जर्मिनेट व्हेन द फेवरेबल कंडीशन ऑफ ग्रोथ एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। और जब सीड के लिए फेवरेबल कंडीशंस होंगी तब सीड आपका जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ सच फेवरेबल कंडीशंस, यदि फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, तो सीड आपका जर्मिनेट नहीं करेगा और सस्पेंडेड ग्रोथ और रेस्ट के पीरियड में चला जाता है। मतलब अभी मैं जर्मिनेट नहीं करूँगा, अभी आई एम रेस्टिंग, और जब मेरे लिए फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तब आई germinate. ठीक है, once the favorable condition return, the cell resume metabolic activities and the growth take place. In this chapter you shall also study some of the factor which governs and control these development process. ऐसे कौन से फैक्टर है जो कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को? These factor are both intrinsic, internal भी हो सकते हैं, extrinsic मतलब external भी हो सकते हैं to the plant. ठीक है, एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं, दैट इज ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। तो ग्रोथ क्या है आपका, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग बीइंग का। यदि कोई लिविंग है तो वो ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ, अब देखो ये क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्रोथ। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं है, परमानेंट है, बैक नहीं जा सकते। इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। या तो कोई ऑर्गन इंक्रीज करे अपना साइज, या उसका कोई पार्ट, या फिर कोई इंडिविजुअल सेल का यदि साइज इंक्रीज हो रहा है इरिवर्सिबल मैनर में, परमानेंटली चेंज हो रही है वो चीज़। जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेसेस
जनरली ग्रोथ जो अकम्पनीड बाय मतलब हेल्प करता है उसमें, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों ही ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रोथ में क्या हेल्प करता है, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, तो आपके दिमाग में आएगा कि कैटाबॉलिज्म कैसे हेल्प करेगा, बट नहीं, दोनों चीज़ें, एनाबॉलिज्म भी एंड कैटाबॉलिज्म दोनों ही हेल्प करते हैं ग्रोथ में। दैट अकर एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लगती है ग्रोथ, यदि कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है तो एनर्जी क्या एटीपी यूज़ करेगी आपकी बॉडी। Therefore, for example, expansion of a leaf is a growth, मतलब लीफ का बड़ा होना क्या है, ग्रोथ है। How would you describe the swelling of piece of wood when placed in water? देखो swelling of wood जो होगा ना वो आपका irreversible होगा, वो रिवर्सिबल होगा, तो उसको हम ग्रोथ में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है।